श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज एक ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ जिससे आप सभी लोग खूब सदा ही परिचित हैं। अक्सर उन बातों को अपन सभी लोग अपने उपयोग में भी लाते हैं। 4 का अंक, इसका विशेष महत्व हर जगह हमें देखने को जीवन में मिलता है और सुनने को मिलता है, और ये महत्वपूर्ण भी है। जैसे 4 धाम, 4 वेद, 4 फल, 4 दान, 4 लोग, 4 बातें इत्यादि। हम 5 बातें नहीं कहते, हम 3 बातें नहीं कहते, हम 4 बातें ही कहते हैं। और 4 दिन, 3 दिन नहीं कहते, 5 दिन नहीं कहते, 7 दिन नहीं कहते, 3 दिन ही कहते हैं। क्यों? चार वेद तो हम सभी को मालूम है कि हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसी प्रकार से धाम है बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ये भी हम सभी को मालूम है। हम सबको मालूम सब कुछ है, परंतु हम अपने ही ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग नहीं करते, जो कि हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अपने ज्ञान का उपयोग यदि हम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा, क्या कहूँ, हमसे बड़ा मूर्ख कौन कहलाएगा। हमें जिस चीज़ का ज्ञान है और उसका हम सदुपयोग ना करें तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे ना। फल भी है तो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये फल हैं। दान, आहार दान, जो मुख्य दानों में कहे जाते हैं, औषधि दान, विद्या दान और अभय दान, ये दानों में मुख्य है। ये भी 4 होते हैं विशेष। ऐसे दान तो बहुत से होते हैं, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, गौदान, भूदान, परंतु ये 4 दान मुख्य कहे गए हैं। लोग अधिकांशतः कहते हैं 4 लोग। वो 4 लोग कौन से हैं? बंधु, बांधव, सखा और परिजन। यही वो 4 लोग हैं जो हमारे जीवन में बवंडर खड़ा करते हैं। अरे 4 लोग क्या कहेंगे भाई, क्या कर रहे हो? उन 4 लोगों को भय है। वो 4 लोग ना होते तो हम कुछ भी मनमानी करते रहे। और यही वो 4 लोग हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अपमान की स्थिति की ओर ले जाते हैं। यही प्रचार करेंगे, यही हमारी छवि को धूमिल करेंगे। यही वो 4 लोग हैं। इसी प्रकार से 4 बातें होती हैं जो जीवन में मनुष्य को अपने जीवन में अपने हृदय में डाल के रखना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए। यदि हमें किसी प्रकार से धन हानि हो गई है, हम आर्थिक रूप से तंग हैं,
या हमारे पास आर्थिक तंगी है, तो हमें ये जगह जगह नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। यदि ये प्रचार हो गया जगह जगह, तो फिर कल के दिन आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। दूसरा, अपना दुख किसी से नहीं रोना चाहिए। जो दुख आपको है, आपके कर्मों से प्राप्त हुआ है, उनको सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है, उनको आप सहन करिए, किसी को मत सुनाइए, क्योंकि सुनाने से सामने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और वो आपसे किनारा करने लग जाएगा कि यार या इसके पास जाओ जब भी इसका रोना रहता है, तो आपसे लोग किनारा करने लगे। दूसरा, यदि हमारी पत्नी का कोई दुराचरण है जो हमें पसंद नहीं, तो उसका दुष्प्रचार हमें जगह जगह या अन्यत्र किसी से नहीं कहना चाहिए। हमारा धर्म या हमारा विवेक ये कहता है कि हमें उसको समझाएं और घर की बात को घर में रहने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप दोनों के जीवन में दूरियां आएंगी और उन दूरियों का लोग फायदा भी उठा सकते हैं, तो इसके परिणाम बहुत बुरे भी हो सकते हैं। चौथी बात आती है जो हमेशा हमें अपने ही हृदय में रखना चाहिए, किसी से नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने गुप्त रहस्यों को किसी से उजागर कर देंगे, तो हमारे लिए कल के दिन वो एक संकट का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हमारे पास धन राशि की कमी हो गई है और हम किसी से बताएं, अपना दुख किसी से सुनाएं। दूसरी बात। तीसरी बात, अपने दाम्पत्य जीवन में आपस के कलह को किसी को बताएं। और चौथी बात है, यदि किसी नीच व्यक्ति द्वारा हमारा अपमान कर दिया गया है या किसी नीच व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया है, तो हम उसको भी छुपा के रखें, क्योंकि यदि आज किसी एक नीच व्यक्ति ने अपमान कर दिया और आपकी ये चर्चा सब जगह फैल जाएगी, तो कल आपका जो सम्मान करते हैं वो भी सम्मान करना बंद कर देंगे। ये जीवन में और एक और विशेष बात आपने सुनी होगी, सुनने में अक्सर आती है, अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है। वो आखिर 4 दिन कौन से? उन 4 दिनों की सभी कोई चर्चा करता है, मगर किसी से पूछ लो कि आखिर वो 4 दिन कौन से हैं, तो लोग एक चिंतनीय मुद्रा में पहुंच जाएंगे। आखिर यार हम कहते तो हैं मगर है कौन से 4 दिन? भाई जिंदगी के हम जो दिन खुशी से जी लें वही 4 दिन है। ये सामान्य जानकारी है, सबको मालूम है और सब लोग जानते भी हैं, पर हमारा इन बातों पर ध्यान नहीं जाता है। तो हमें अपने जीवन में हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और हमसे जो बन सके हमें सत्कर्म करना चाहिए, सत्मार्ग पर चलना चाहिए और हमें अपने स्वयं के ज्ञान का सदैव लाभ लेना चाहिए। ये विशेष रूप से हर मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे अंदर जो भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दी है, उसका हम सही सदुपयोग
नहीं करते, और जो करते हैं वो उसका लाभ लेते हैं, और जो नहीं करते वो परेशान रहते हैं। उनके पास हुनर है, ज्ञान है, सब कुछ है, मगर उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। कहा गया है रामायण में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य जीवन देवताओं के लिए भी असंभव है, मुश्किल है। देवता भी इसके लिए लालायत रहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। आखिर क्यों? देवताओं को तो सभी पूजा करते हैं, देवताओं की सब कुछ होता है, जो चाहे वो प्राप्त होता है, परंतु उनको वो प्राप्त नहीं होता है जो मनुष्य को प्राप्त होता है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये लघु चर्चा आप सब लोगों को कैसी लगी? वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और दास को आगे उत्साहित करने के लिए अपनी सुझाव जरूर भेजें। जय श्री राम।